हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए क्रैश कोर्स 20 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 64 वर्ष, 62 वर्ष या ऑप्शन डी 60 वर्ष। कुछ समय देते हैं सोचने के लिए। चलिए जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे और ये क्लास आपका हर सुबह 7 बजे होती है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा, सहारा, थार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बेकिंग सोडा के रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, लाओस, जेनेवा या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाब किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर, भार पर, आयतन पर या डी बल और क्षेत्रफल पर? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है आपका दाब। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा आपका यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका चालू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साइरस सबसे चमकीला तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का, हीरा का, सीसा का या डी सोना का? सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन का अपर रूप है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जुलाई, 10 जून या 11 जुलाई को? इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 30 मार्च, 1 मई या 9 नवंबर को?
अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गोदावरी नदी। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि RIT किस वर्ष लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रधानमंत्री, संचार मंत्री, वित्त सचिव या भारतीय रिजर्व बैंक का? तो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला देगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट के ऊपर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या डी एनी बेसेंट? बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर? तो 18 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कच्छ की खाड़ी। और ये कहाँ आपका गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन सफलता, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला देगा, ऑपरेशन विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, माहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, सुपीरियर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आग्नेय का उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2016 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 916। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ? चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 1927 ईस्वी में भारतीय संसद का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा जय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 29 प्रश्न है, 29 नंबर, जापान के संसद का नाम क्या है? नेसेट, डायट, मजलिस या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, डायड है जापान के संसद का नाम। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपका नेसेट है इजराइल का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या डी 5वें अनुसूची में?
इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण मिलता है। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।